हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम प्रिपेयर्ड बाय असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित सिंह सिगरवार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भाट गांधीनगर। तो आज के हमारे जो टॉपिक में मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ हम किसी भी चीज़ का और किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं वो चेक करने के लिए करते हैं, और अगर नहीं है तो हम बेटर और भी ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम जो हमारी जो नियरर ऑप्टिमम वैल्यू के नियरर वैल्यूज़ देती है उस मेथड का, दैट मीन्स हमारी जो वाम मेथड है वो इट इज़ वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, उसका यूज़ करते हैं, जिसे पेनल्टी कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। So let us see the few steps or algorithm of modified distribution method. First step जो है वो है हमारा कि जो वाम मेथड है, with the help of it we need to find the solution of a transportation problem so that we can find the initial transportation cost. तो हमें initial transportation cost find करना है with the help of WAM method. उसके बाद we need to check the optimality of the cost. We will check the optimality of cost. So our next step is to check the optimality of cost. We apply the optimality criteria. So what is optimality criteria? So there must be m plus n minus 1 number of allocated cells. अब ये जो है वो क्या है कि m plus n minus 1 is equal to number of allocated cell हो जाता है हमारा। तो ये जो प्रॉब्लम रहेगा वो नॉन जनरेटेड प्रॉब्लम रहेगा, जिसे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बट इफ वी गेट द सॉल्यूशन number of allocated cells are less than m plus n minus 1, then it is degenerated problem. So for us it is difficult to solve it. अब ये जो m और n है, यहाँ पर m है number of rows and n जो है it is number of columns. इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है, वी विल अलोकेट द सेल एंड विल ब्रेक अप द कॉस्ट एज सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई यू आई और वी जे, राइट, दो कॉस्ट ब्रेकअप हम लेते थे, सेल्स में डिवाइड करते थे, ठीक है। नाउ that is those ui or vj should be taken as 0 for the maximum number of allocations are made in its row or column. तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जिस भी रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अलोकेशन रहेगा वहाँ पे हम ui और vj की वैल्यू को 0 कंसिडर करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है we need to find the opportunity cost for non-allocated cell by delta ij is equal to cj minus ui plus vj. तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा हमें नॉन एलोकेटेड सेल के लिए, मतलब हमने जिसमें भी एलोकेशन कर दिया है, ठीक है, तो हम उसे एक्चुअली बॉक्स बना के रख देते हैं, ठीक है, एलोकेट कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो सेल्स हैं उसमें हम डिफरेंस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एलोकेट करेंगे। अब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई है उसे हमें एग्जामिन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा रहेगा स्टेप 5 में वी नीड टू एग्जामिन द साइन फॉर डेल्टा आई जे। So if the sign
इफ ऑल डेल्टा आई जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, then the optimality criteria has been satisfied and thus the initial cost obtained is optimum. तो हमने अगर मतलब ग्रेटर देन 0 हमें मिल जाता है तो हम बोल देंगे भाई हाँ कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और उसे हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ सम डेल्टाज आर 0, अगर कुछ डिफरेंस की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है, सो इन दैट केस वी हैड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. बट इफ वी विल हैव डेल्टा आई जे लेस देन 0, तो ऐसी कंडीशन में वो जो सॉल्यूशन रहेगा हमारा, हमने जो वैम मेथड यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड किया है, इट इज़ नॉट आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड वो हमें क्या करने का, वी नीड टू रिड्यूस बाय सम टेक्निक. तो कैसे टेक्निक में, तो हम स्टेप 6 देखेंगे हम. तो उसमें क्या करेंगे, इन दैट सेल हैविंग द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, जहाँ पे हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मिल जा रहा है, तो विल मेक अलोकेशन देयर, वहाँ पे हम एलोकेशन स्टार्ट करेंगे. अब ये जो रीस्केड्यूलिंग कर रहे हैं वो लूपिंग प्रोसेस में करना है. लूपिंग प्रोसेस में हमने कल बात की थी कि लूपिंग प्रोसेस में हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 90 डिग्री एंगल को फॉलो करके डायरेक्शन पाथ फॉलो करना रहेगा. स्टार्ट द क्लोज पाथ, द सिलेक्टेड अनऑक्यूपाइड सेल एंड मार्क प्लस इन द सेल and trace a path along the same row or column to an unoccupied cell with the minimum allocations. Mark negative sign in that cell. अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन रखने का है कि नेगेटिव रहेगा वहाँ हम डोनेट करेंगे और जो प्लस साइन रहेगा वो हमारा एक्सेप्टर रहेगा. In step 7, we need to find the minimum cost by allocating the minimum allocation to a non-allocated cell. वहाँ पे हम मिनिमम allocation करके जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें फाइंड करेंगे एंड विल टेस्ट द रिवाइज सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमलिटी. वापस से हम ऑप्टिमलिटी के लिए चेक करेंगे एंड thus we will obtain the optimal solution from it. Now let us see one example जो हम पहले भी देख चुके हैं. We need to check the optimality of the solution by WAM method. पहले हमें WAM अप्लाई करना है, उसके बाद उसको ऑप्टिमलिटी यूज़ करनी है. अच्छा, ये जो प्रीवियस मैंने आपको एल्गोरिथम बताया उसमें जो सेकंड स्टेप मतलब ऑप्टिमलिटी जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके लास्ट स्टेप तक ये हमारी मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है. वहाँ हम अलोकेशन को डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग अलोकेशन को मॉडिफाई करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नाउ फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द इनिशियल बेसिस सॉल्यूशन बाय वाम मेथड विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन आवर प्रीवियस वीडियो. तो लास्ट वीडियो में हम वैसे भी देख चुके हैं ये सारा. क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पेनल्टीज एलोकेट करनी होती है. ईच रो और कॉलम को पेनल्टी एलोकेट करना होता है. उसके लिए हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट वैल्यू है रो और कॉलम की और उससे जो नेक्स्ट नियरेस्ट वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया था. यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास 23 और 10 था, उसका डिफरेंस लिया था, हमें मिल गया था 13. ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफरेंस लिया था. अब ये जो डिफरेंस है उसमें से मैक्सिमम डिफरेंस, जो हाईएस्ट डिफरेंस है और हाईएस्ट पेनल्टी है, वहाँ हम सेल अलोकेट करते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 13 को जो है हाईएस्ट रेटिंग है और वहाँ पर A1 इज इक्वल टू 61 है और B3 इज इक्वल टू 80 है. ना उसमें से जो लीस्ट वैल्यू है दैट मीन 61, उसे हम अलोकेट करेंगे विथ स्मॉल वैल्यू. तो हम उसे एलोकेट कर रहे हैं, 61 को एलोकेट किया. फिर हमने देखा था नेक्स्ट में
कि एक बार 61 को अलोकेट किया, फिर 61 माइनस 61 हमने 0 कर दिया था, ठीक है। फिर से हमने पेनल्टी कैलकुलेट की थी और एक बार 0 होने के बाद उस रो को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमारे पास 2 रो बचती है और 3 कॉलम बचती हैं। फिर से हम सेम पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा है 8 जो है हमारी हाईएस्ट पेनल्टी है। सो हाईएस्ट पेनल्टी में से 21 जो है वो लीस्ट सेल है, तो 21 को हम सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर 19 और 49 में से जो लीस्ट वैल्यू है दैट मीन्स 19 को एलोकेट करते हैं। तो वहाँ पे हमने 19 को एलोकेट किया और फिर से सॉल्व किया, डिफरेंस 0 बनाया, फिर हमने वापस सॉल्व किया। तो इस तरह से जब हम पेनल्टी कैलकुलेट करते आते हैं, हमारा जो फाइनल टेबल है तो कुछ इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पे हमने सारी पेनल्टीज़ और जो वैल्यूज़ थी वो सारी कैलकुलेट की और सेल एलोकेशन किए थे। अब यहाँ पे देखो हमने 5 सेल में एलोकेशन किया है। फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में 61 को एलोकेट किया है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में हमने 30 को एलोकेट किया है, सेकंड रो थर्ड कॉलम में हमने 19 को एलोकेट किया है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में हमने 52 एलोकेट किया है और थर्ड रो सेकंड कॉलम में हमने 38 को एलोकेट किया है। तो इस तरह से सॉल्व करने पे हमें आंसर मिला था, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट था वो मिला था 2877। अब हमें इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि यस इट इज़ डीजेनरेसी है या नहीं है। सो नॉन डीजेनरेटेड होगा, फॉर अस इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, राइट। तो हम नॉन डीजेनरेसी चेक करेंगे। चेक की हमने, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 थे, -1 किया इज इक्वल्स टू एलोकेटेड सेल। तो एलोकेट सेल हम देखेंगे यहाँ पे टोटल 5 सेल को एलोकेट किया है, 61, 30, 19, 52 एंड 38। तो इट इज़ इक्वल, राइट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमने एलोकेशन किया था वो सेल में हम कॉस्ट को ब्रेक करेंगे। तो हमने कहाँ 10 वाले सेल में, 21 वाले, 13, 16 और 17 में हमने सेल एलोकेशन किया है, वो हमने लिख लिया। और सेल कैसे ब्रेक करना है, तो सी आई जे इज इक्वल टू जो सेल का कॉस्ट है इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे के फॉर्म में। तो हमने U1, U2, U3, V1, V2, V3 के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने देखा था कि जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड रो और थर्ड रो में 2-2 एलोकेशन हो रहे हैं, तो किसी एक को हम 0 ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमने U2 इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे। तो हम दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमने U2 इज इक्वल टू 0 ले लिया है। अब देखोगे आप, सो U2 प्लस V2, तो जो सेल है वो रहेगा आपका 13 का, तो आपको वहाँ से V2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप देखोगे कि V2 प्लस U3 वो आपको 17 दे रहा है, तो वहाँ से आपको U3 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप देखोगे U3 प्लस V1 वो आपको 16 दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, V1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप देखोगे कि U2 प्लस V3, तो आप U2 प्लस V3 सेल में देखोगे तो आपको 21 वैल्यू मिलेगी, तो वहाँ से आपको V3 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप सारे सॉल्व करते आओगे और सारे सेल एलोकेशंस में लिख दोगे सारी जो वैल्यूज़ है वो। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमें नेक्स्ट सेल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी है। अब हमारा जो फर्स्ट नॉन एलोकेटेड सेल है वो हम लिख लेते हैं। तो आपने देखा 10 नंबर में एलोकेशन दिया था हमने, 13 को एलोकेशन दिया था, 21 को हमने एलोकेशन दिया था, 16 को दिया था, 17 को दिया था। और जो सेल बच गए थे जैसे 26, 23, 14, 29, इनको हमने कोई एलोकेशन नहीं दिया था, तो वो हमने लिख लिया, ठीक है।
फिर उसके बाद हम जो डिफरेंस फाइंड करना है उसके लिए हम दूसरा सेल लेंगे यू आई प्लस वी जे का। तो यू आई प्लस वी जे कैसे आप बनाओगे, तो u और v की जो वैल्यू है वो हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे u1 प्लस v1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सो 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। फिर आप देखोगे v2 प्लस u1 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, तो 13 माइनस 11 इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। इस तरह से सारी सेल की जो वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड कर लोगे। किस सेल में करना है, तो जो नॉन अलोकेटेड वैल्यूज़ हैं वही करना है आपको। अलोकेशन वाले सेल में हमने ऑलरेडी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, जो हमारी कॉस्ट नॉन अलोकेटेड वैल्यू था, मतलब ये जो 26, 23, 14 और 29 है, उसमें से हम ये जो हमारे यू आई प्लस वी जे है उसको माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद आपको सारी वैल्यूज़ मिलेगी, सारी वैल्यूज़ मिलेगी तो आप देखोगे कि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं। सो हेंस इफ आवर डिफरेंस इज पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट इट इज फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हमने, ये हमारा जो वीडियो था इसमें डायरेक्ट हमने देखा है कि इसका सॉल्यूशन जो मिल जाता है डेल्टा आई जे डायरेक्टली ग्रेटर देन 0 मिल गया है। अब हम ऐसा सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें हमें लेस देन वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर हमें लेस देन मिलता है तो हमें वहाँ पर लूपिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।